जय माता दी सभी को। मेरा नाम पवन और अपनी इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं और किस तरह से आप भगवान को पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी ईश्वर की भक्ति करते हैं और आपकी भक्ति एकदम सच्ची है और एकदम अच्छी है, पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो आपको निश्चित ही ईश्वर दर्शन देने जरूर आते हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, आपका जो मन है वो एकदम बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। किसी के प्रति कुछ भी आपको बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है। इस तरह की आपकी मन में भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं है। ईश्वर को पाना अगर इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया ही ईश्वर को अपने घर बुला लेती। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आपको अपना तन और मन पूरी तरह से पवित्र और साफ करना पड़ता है अगर आप ईश्वर के सच में ही दर्शन पाना चाहते हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, कई बार ईश्वर आपके पास आ भी जाते हैं पर आप उन्हें पहचान नहीं पाते। ऐसा देखा गया है कि ईश्वर के कुछ अनन्य भक्त होते हैं, बहुत भक्त रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जैसे मान लीजिए वो कहीं पर ऐसी जगह पर फंस गए जहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, किसी ऐसे जंगल में फंस गए या ऐसी विकट परिस्थिति में वो फंस गए और वहाँ पर अचानक से ही कोई ना कोई मदद करने उनकी पहुँच ही जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर किसी के रूप में आते हैं, वो स्वयं नहीं आते, वो किसी न किसी का रूप लेकर ही आपके पास आते हैं और आप उनको पहचान नहीं पाते। जब श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण जी से जब सुदामा मिलने के लिए आए थे तो द्वारपाल वाले थे जो वो यही सोच रहे थे कि ये भिखारी इतनी, इसकी हालत इतनी खराब है तो ये श्री कृष्ण भगवान को अपना दोस्त बना रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? पर एक ईश्वर जो होते हैं वो अपने भक्त को, अपने सच्चे भक्त को हमेशा हर चीज से पहचान लेते हैं। पर ऐसा होता है कि मतलब भक्त ही नहीं पहचान पाता, पर ईश्वर हर भक्त को अपने जानते हैं और उन्हें पहचानते भी हैं। तो हमारी भक्ति कुछ इस तरह की ही होनी चाहिए कि हमें अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो हमारा मन एकदम बिल्कुल साफ होना चाहिए, किसी का हमें बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा करना नहीं चाहिए, परोपकार की अपने अंदर भावना रखनी ही चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए हमेशा, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जितना हो सके ईश्वर का नाम ही लेना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है तो आपको 24 घंटे में से अगर आप वर्किंग में हैं तो कम से कम 1 घंटा भगवान का नाम ले सकते हैं। इतना तो आपको टाइम निकालना ही चाहिए उनको देने के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सामने ईश्वर जरूर आएंगे, पर वो किसी ना किसी का रूप लेकर ही आते हैं। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ईश्वर डायरेक्ट खुद सामने नहीं आ पाएंगे, वो किसी का भी रूप लेकर, ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, वो किसी का भी रूप लेकर आपके सामने आ सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको पहचान पाते हैं या नहीं। हो सकता है वो आपके घर में कुछ ऐसे वृद्ध बनकर आ जाएं, कुछ भिक्षा मांगने आ जाएं, आपके किसी वर्किंग प्लेस पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके वहाँ लेबर की रूप में आ जाएं, तो आप उन्हें पहचान नहीं सकते। एक सच्चा भक्त वही होगा जो अपने ईश्वर को पहचान लेगा। नहीं तो अधिकतर केसेस ऐसे ही देखे गए कि पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ईश्वर को। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और आप भी अगर ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं
अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं और अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आप तक ईश्वर जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान। भगवान भी आपसे कभी दूर नहीं होते, वो भी आपको देखते हैं हर पल कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। हर चीज पर आपकी उनकी निगरानी होती है। भले ही आप चार दीवारों के अंदर बंद होकर, कमरे में बंद होकर कुछ भी कार्य करें, पर उनकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि वो आपको हर जगह से पहचान सकते हैं, हर जगह देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और महत्वपूर्ण भी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।